अस्सलाम नाज़रीन, क्रिक लिंक्स की एक नई वीडियो के साथ जैनुल आबिदीन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज टॉप स्टोरीज हैं 4। सबसे पहले बात करेंगे, शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि रज़ी भैया पर आकर सब कुछ ख़त्म है, यानी मोहम्मद रिजवान के बाद कुछ भी नहीं है, ये कहना है शाहीन शाह अफरीदी का। उसके बाद बात करेंगे जनाब, सरफराज अहमद पर मुकदमा दर्ज हो गया है और अदालत ने तलब कर लिया है सरफराज अहमद को अदालत में। इस पर भी बात करेंगे तफसीली। और साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी जो हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया। 2 कप्तान हैं, दोनों के खिलाफ, एक्स कप्तान है, एक इंडिया का एक पाकिस्तान का, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में ब्रेटली जो हैं ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर, उन्हें उमरान मलिक में वकार यूनुस की झलक नज़र आने लगी है। जी हाँ, इन 4 टॉप स्टोरीज पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मोहम्मद रिजवान को बर्थडे विश की है और उनकी तारीफ़ों के अंबार लगा दिए। उन्होंने कहा है कि रिज भैया पर आकर सब कुछ ख़त्म है और इसके अलावा अब मैं मज़ीद क्या कह सकता हूँ। उनके मुताबिक ये है कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो सुपरमैन हैं और वो कभी भी जो है वो हिम्मत नहीं हारते और उन्होंने इनसे अच्छा प्लेयर और अच्छा इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये कम्प्लीमेंट दिया है जनाब शाहीन शाह अफरीदी ने, जो कि खुद क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। दूसरी जानिब रिजवान जो हैं उनके करैक्टर की और उनकी स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट जो है उसको तो हम सब जानते हैं। और जो PSL का फाइनल था, पर्टिकुलरली उसमें लाहौर कलंदर की जब कप्तानी कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी और मुल्तान सुल्तान की कर रहे थे मोहम्मद रिजवान, तो वो वाले जो जेस्चर्स हैं वो भी बड़े यादगार साबित हैं और होंगे भी, क्योंकि बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलता है। जो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट का मुजाहरा किया था मोहम्मद रिजवान ने और शाहीन शाह अफरीदी ने, वो हमने देखा। और इसी वजह से मोहम्मद रिजवान को पूरी टीम ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुनियाई क्रिकेट के तमाम प्लेयर्स जो हैं वो खास मोहब्बत उनके लिए रखते हैं और उनकी जो है वो कदर करते हैं। इसलिए उनकी जो बर्थडे थी उस पर बहुत ज़्यादा विशेज़ आई और सबसे जो काबिल ज़िक्र थी वो शाहीन शाह अफरीदी की वो विश थी जिसमें उन्होंने कहा कि रज़ी भैया पर सब कुछ ख़त्म है, यानी उनके आगे कुछ नहीं, उनके पीछे कुछ नहीं। वो बेहतरीन एग्जाम्पल हैं, बेहतरीन मिसाल हैं, एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन है और एक बेहतरीन इंसान है, कैरेक्टर है। ये कहना था शाहीन शाह अफरीदी का। उसके बाद जो सरफराज अहमद हैं वो मसाइल में घिरे हुए हैं। हमने देखा वो कप्तानी छीनी गई उनसे और उसके बाद टीम से भी निकल गए और अब उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज है और उनको अदालत तलब किया गया। जी हाँ, हम जानते हैं कि सरफराज अहमद जो है उनकी नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक एकेडमी है, सरफराज क्रिकेट एकेडमी के नाम से, उसको अब जो है वो चैलेंज किया गया है। और जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ का, उनकी इंतज़ामिया ने कहा है कि इन्होंने गैर कानूनी जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है सरफराज अहमद ने और उनके जो दूसरे मेंबरान हैं उनकी एकेडमी के। अब सरफराज अहमद जो है क्या वो इसको जो है वो छोड़ेंगे, क्या वागजार करेंगे, उनका जो कब्ज़ा है उससे वागजार होगी और क्या वाक़तन उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है या जेन्युइन चीज़ें चल रही हैं। यानी अब जो उनकी प्रिंसिपल हैं गर्ल्स कॉलेज की, जो हसीना बेगम साहिबा, उन्होंने कहा है कि जो सरफराज अहमद हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर कब्ज़ा किया हुआ है, तकरीबन 8 एकड़ ज़मीन जो है कॉलेज की उस पर कब्ज़ा किया हुआ है और वो ये समझते हैं कि सरफराज अहमद को इस वजह से उन्होंने तलब करवाया है। और अदालत ने जो कराची हाई कोर्ट है उन्होंने बाकायदा तौर पर तलब कर लिया है 3 हफ्ते के लिए, इसकी जो है वो मौखर हो गई है डेट और अगली डेट पर उन्होंने सरफराज अहमद को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। उनका वकील नहीं जाएगा, वो खुद पेश होंगे अदालत के सामने और जवाब देंगे कि क्या वाक़तन उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है या कि वाक़तन उनकी अपनी ज़मीन है और वो खुद क्रिकेट को फ़रोग़ करने के लिए वहाँ पर बैठे हैं। अब उसके बाद जो है वो बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की, जो कि खुद मसाइल में अब घिरते जा रहे हैं। उनका भी अभी कैरियर जो है IPL में तो वो खेल रहे हैं लेकिन इंटरनेशनल कैरियर से उन्होंने खात्मा कर दिया है और इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अब दूसरी तरफ जहां इंडियन कप्तान और पाकिस्तानी कप्तान मसाइल के थे एक्स, वहीं पे यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो भी मसाइल का शिकार हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है जनाब उनकी ही कंपनी ने। जी हाँ, जिस कंपनी के ये चेयरमैन रहे हैं और जिनकी तशहीरी मुहिम में ये शामिल होते थे, यानी जिनके लिए ये इश्तारात के काम करते थे,
उन्होंने अब बाकायदा तौर पर इनके खिलाफ एक केस दर्ज करवाया है और ये जो केस है ये है जनाब धोखाधड़ी का केस और इसकी जो अगर सज़ा मिलती है तो वो 2 साल या तकरीबन 2 लाख रुपए जुर्माने के बराबर होगी और अगर जो इसमें पाए जाते हैं कल्प्रिट महेंद्र सिंह धोनी तो जाहिर सी बात है उनको या जुर्माना होगा या सज़ा होगी। उनके जो मालिक हैं इस कंपनी के जिन्होंने इसमें हायर किया हुआ है एज एन चेयरमैन जनाब इनको महेंद्र सिंह धोनी को, उनका कहना है कि तकरीबन 36 लाख की रकम है और एक 30 लाख का चेक भी बाउंस हुआ है और इन मसाइल की वजह से वो महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ उनको बार बार वो कांटेक्ट करते रहे लेकिन वो उस पर कोई रिप्लाई नहीं करे। इस वजह से उन्होंने अदालत से रुजू किया है। बिहार जो है भारतीय शहर उसकी अदालत में ये केस है और वहाँ पे अब ये आगे चलेगा कि इसका क्या जो है वो फैसला होता है और क्या आउटकम निकलती है। देखते हैं कि क्या सज़ा मिलती है महेंद्र सिंह धोनी को या महेंद्र सिंह धोनी जो है इस केस से क्लीन चिट लेकर अपने कैरियर का आगे परसू करेंगे। अब उसके बाद आखिरी जो बात है, आखिरी जो खबर है, आखिरी जो टॉप स्टोरी है वो है जनाब उमरान मलिक की। हमने देखा कि इस आईपीएल में सबसे ज़्यादा जो मुतासिर कुन परफॉर्मेंसेज रही उनमें से उमरान मलिक एक प्रोमिनेंट फिगर रहे और उमरान मलिक जो हैं उन्होंने पूरे आईपीएल में पूरी दुनिया के प्लेयर्स को, शायकीन को मुतासिर किया। 150 से ज़ायद स्पीड की बॉलिंग जो है वो मुसलसल करते रहे। 157 की स्पीड से जब उन्होंने बॉल करवाई आईपीएल में तो ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली बॉल थी। इससे पहले इंडियन किसी भी फास्ट बॉलर ने इस कदर स्पीड के साथ बॉल नहीं करवाई थी आईपीएल में और सारी नज़रें जो है वो उनकी स्पीडी बॉलिंग पर जुड़ी हुई थी। तकरीबन 22 विकेटें ली हैं उन्होंने इस आईपीएल में और बड़ी बेहतरीन एवरेज के साथ ली हैं, तो पूरी दुनिया उनकी मोतरिफ है। और इसी वजह से साउथ अफ्रीका का जो टूर है इंडिया में उसमें भी उमरान मलिक को बाकायदा तौर पर कॉल मिली है और वो अब इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। जो जितनी भी टीम है, जो 16 रुकनी टीम है, 17 रुकनी टीम है इंडिया की, उसमें नाम आया है उमरान मलिक का। अब देखते हैं कि क्या उनको मौके मिलते हैं, क्या वो बाकायदा तौर पर अपनी परफॉर्मेंसेज से मुतासिर करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर या नहीं, क्योंकि शुएब अख्तर के साथ उनकी रिजेंबलेंस बता रहे थे पहले, लेकिन अब ब्रेटली जो है उन्होंने उनको रिजेंबलेंस दी है जनाब वकार यूनुस के साथ। उन्होंने कहा है कि उनको उमरान मलिक के अंदर वकार यूनुस वाला टच नज़र आता है, उन्हें वकार यूनुस वाली पेस और एग्रेशन नज़र आती है और वो ये समझते हैं कि जिस तरह की बॉलिंग और जो रिवर्स स्विंग करवाते थे वकार यूनुस, उसी तरह की जो रिवर्स स्विंग है वो नज़र आती है जनाब उमरान मलिक की। और जिस तरह की यॉर्कर्स करते थे वकार यूनुस, हम सब देखते हैं और हम उनको इंजॉय करते हैं जिस तरह का कैरियर खेला है वकार यूनुस ने, और जिस तरह की बेहतरीन रिवर्स स्विंग वकार यूनुस करवाते थे किस पेस के साथ, उसी तरह की इमरान मलिक जो है वो करवाते हैं ब्रेटली के मुताबिक। और ब्रेटली समझते हैं कि उमरान मलिक का जो है वो कैरियर बड़ा ब्राइट है, बड़ा रोशन है और जिस तरह से वकार यूनुस ने जो अपना एक नाम पैदा किया वैसे ही उमरान मलिक भी अपना नाम पैदा करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि सरफराज अहमद भी सुरखरू हों, महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो भी सुरखरू हों क्योंकि स्टार हैं दोनों, और दूसरी जानिब जो है मोहम्मद रिजवान वो इसी तरह से करैक्टर का मुजाहरा करते रहें और पाकिस्तानी कौम का सरफखर से बुलंद करते रहें। और इस उम्मीद के साथ कि उमरान मलिक जो हैं वो अच्छा करें, मकबूजा कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है, हमारी मोहब्बतें उनके साथ हैं और अगली जो टॉप स्टोरीज़ हैं उसमें हम मज़ीद आपको इसी तरह की खबरें देते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।